हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक कोर्स का नंबर 63 वीडियो है, जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट HTML बेसिक से एडवांस कवर कर रखा है। और अब हम लोग का CSS कंप्लीट होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्रिड। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने फ्लेक्स बॉक्स और सारे के सारे बेसिक CSS कवर कर रखे हैं। अभी तक हम लोगों ने अपने इस पूरे मन स्टैक लेक्चर के अंदर 10+ आवर की वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक एक टॉपिक इन डेप्थ पढ़ा हुआ है। ठीक, और ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री है और ये पेड कोर्स से भी ज़्यादा बेटर बनाया गया है। इसमें एक एक स्लाइड में इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया गया है। यहाँ पे जो आपको कंटेंट दिख रहे हैं प्लस जो आपको एग्जांपल समझाया जा रहा है। और अभी तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट पे हम लोग जब आएंगे तो उस पर हम लोग काफ़ी ढेर सारे प्रोजेक्ट भी क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि है हम लोग का ग्रिड। तो ग्रिड क्या होता है हम लोग का, इसका सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है CSS ग्रिड लेआउट इज़ अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल वे टू डिज़ाइन लेआउट फॉर अ वेब पेज। यानी कि हम लोग का ग्रिड क्या होता है, ग्रिड की हेल्प से हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर लेआउट क्रिएट करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इट अलाउ यू टू क्रिएट 2 डायमेंशनल ग्रिड सिस्टम फॉर अरेंजिंग एलिमेंट ऑन अ वेब पेज। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का ग्रिड होता है, ग्रिड हम लोग का 2 डायमेंशनल होता है। यानी कि ये हम लोग का रो और कॉलम दोनों में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बट इसके पहले हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था। तो अगर आपको ध्यान हो तो फ्लेक्स बॉक्स हम लोग का केवल 1D होता है, यानी कि 1D यानी कि 1 डायमेंशनल। बट जो हम लोग का ग्रिड होता है वो हम लोग का 2D होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मेनली हम लोग अपने जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग फ्लेक्स बॉक्स का ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। हम लोग ग्रिड का उतना यूज़ नहीं करते हैं अपने CSS के अंदर डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक, तो अगर आपका फ्लेक्स बॉक्स एकदम क्लियर है तो आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग का ग्रिड बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है हम लोग के फ्लेक्स बॉक्स की तरह। बस हम लोग के ग्रिड के अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि हम लोग का ग्रिड हम लोग का 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि एक साथ हम लोग अपने दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं, अपने रो को भी और कॉलम को भी। बट इसके पहले हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था। तो जब हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन को या रो कर देते थे तो हम लोग के सारे एलिमेंट रो में अरेंज होने लगते थे। और जब हम लोग अपने फ्लेक्स बॉक्स को कॉलम कर देते थे तो हम लोग के सारे एलिमेंट कॉलम में अरेंज होने लगते थे। तो इस तरह हम लोग का जो फ्लेक्स बॉक्स होता है, फ्लेक्स बॉक्स हम लोग का 1D हो जाता था। 1D यानी कि 1 डायमेंशनल। ठीक, अब ये ग्रिड हम लोग के फ्लेक्स बॉक्स की तरह बिल्कुल सिमिलर है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग को अपने आइटम को ग्रिड आइटम में क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको जो ऑरेंज ऑरेंज छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसको अगर हम लोग को ग्रिड आइटम क्रिएट करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक सबसे पहले आउटर कंटेनर को ग्रिड कंटेनर बनाएंगे। और जैसे ही हम लोग अपने आउटर कंटेनर को ग्रिड कंटेनर बना देंगे, उसके जितने भी डायरेक्ट चिल्ड्रेन होंगे, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोला है, यहाँ पे मैंने बोला है कि डायरेक्ट चिल्ड्रेन। तो जितने भी डायरेक्ट चिल्ड्रेन होंगे वो सारे के सारे हम लोग के ग्रिड आइटम बन जाएंगे ऑटोमेटिक। ये चीज़ हम लोग के फ्लेक्स बॉक्स के अंदर भी होता था। डायरेक्ट चिल्ड्रेन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया। ठीक, अपने डिव के अंदर मैंने यहाँ पे एक H1 क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर मैंने H लिख दिया। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और डिव क्रिएट कर दिया। अपने इस डिव के अंदर मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया। ठीक, और ये वाला हम लोग का डिव यहाँ पे क्लोज़ हो गया, और उसके बाद ये वाला डिव हम लोग का यहाँ पे क्लोज़ हो गया। तो लेट्स सपोज दैट मैं अपने आउटर वाले डिव को ग्रिड कंटेनर बना दिया। ठीक, तो इसके जितने भी डायरेक्ट चिल्ड्रेन होंगे, यानी कि ये H1 और यहाँ पे ये वाला डिव, ये दोनों के दोनों हम लोग के बन जाएंगे ग्रिड आइटम। बट इस डिव के अंदर हम लोग के पास एक पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ हम लोग का ग्रिड आइटम नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग के इस आउटर वाले डिव का डायरेक्ट चिल्ड्रेन नहीं है। तो जितने भी हम लोग के डायरेक्ट चिल्ड्रेन होंगे वो सारे के सारे हम लोग के ग्रिड आइटम बन जाएंगे। लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे ये जो हम लोग का एक डिव है, इस डिव के अंदर हम लोग के पास एक और डिव आ गया। ठीक, तो ये जो ग्रीन वाला डिव है ना, ये डिव हम लोग का डायरेक्ट चिल्ड्रेन नहीं है, तो इस वजह से ये जो ग्रीन वाला डिव है ये हम लोग का ग्रिड आइटम नहीं बन पाएगा। ठीक, यही सेम चीज़ हम लोग के फ्लेक्स बॉक्स के अंदर होता था कि हम लोग अपने आउटर वाले डिव को अगर फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बना दें तो हम लोग का जितना भी डायरेक्ट चिल्ड्रेन है वो हम लोग के फ्लेक्स बॉक्स आइटम बन जाएगा। बट ये हम लोग का पैराग्राफ वाला फ्लेक्स बॉक्स आइटम नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है हम लोग के इस वाले डिव का। ठीक, तो ये होता है हम लोग का डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब। ठीक, अब यहाँ पे जो हम लोग अपने कंटेनर को ग्रिड कंटेनर बनाते हैं, ये भी हम लोग का बिल्कुल सिमिलर होता है।
लेट्स सपोज दैट कि ये हम लोग का एक डिव है, ठीक, और इसकी आईडी है हम लोग की कॉन्ट, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे और अपने कॉन्ट के अंदर हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी बना देंगे ग्रिड। तो ये क्या होगा, जब हम लोग का ये कॉन्ट यानी कि कंटेनर हम लोग का जब ग्रिड बन गया तो इसके अंदर के आइटम सारे हम लोग के ग्रिड आइटम बन जाएंगे। जैसे हम लोग अपने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर करते थे, हम लोग क्या करते थे, हम लोग डिस्प्ले यहाँ पे फ्लेक्स लिख देते थे, तो हम लोग का कंटेनर फ्लेक्स कंटेनर बन जाता था और इसके अंदर जितने भी आइटम होते थे वो हम लोग के फ्लेक्स आइटम हो जाते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग का सेम प्रोसीजर चलेगा। अगर हम लोग को ग्रिड बनाना है तो सबसे पहले हम लोग अपने कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे, उससे ऑटोमेटिक इसके अंदर जितने भी डायरेक्ट चिल्ड्रेन होंगे वो हम लोग के ग्रिड आइटम बन जाएंगे। अब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हम लोग अपने कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग का प्रीवियस कोड है जिसके अंदर हम लोगों ने अपने सारे फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को देखा था। तो हम लोग इसी के अंदर अपने ग्रिड प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये हम लोग का एक आउटर कंटेनर है, यहाँ पे हम लोग का एक आउटर कंटेनर है डिव, जिसके अंदर हम लोगों ने मल्टीपल छोटे छोटे डिव क्रिएट करके रखे हैं। यानी कि ये जो आपको हल्का ग्रीन कलर में दिख रहा है ये हम लोग का सबसे आउटर कंटेनर है, और यहाँ पे आपको जो 5 जो छोटे छोटे कंटेनर दिख रहे हैं ये हम लोग के डायरेक्ट चाइल्ड हैं हम लोग के इस आउटर कंटेनर के, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स को अप्लाई करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते थे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ तो ये देखो आप, जितने भी हम लोग के आइटम हैं इस पर हम लोग का डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया, और ये जितने भी आइटम है वो हम लोग के फ्लेक्स आइटम बन गए ऑटोमेटिक। बट अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड करता हूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो, यहाँ पे जितने भी आइटम है ये हम लोग के ग्रिड आइटम बन गए, बट इन आइटम के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी स्पेसेस आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अब अगले आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग अपने ग्रिड के रिलेटेड और ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। ये तो हम लोग का छोटा सा एक ग्रिड का इंट्रोडक्शन था जिसमें हम लोगों ने थोड़ा कंपैरिजन करके देखा कि हम लोग का ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स जैसी चीज़ें क्या होती हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग का ग्रिड क्या होता है। ग्रिड हम लोग का एक 2 डायमेंशनल लेआउट मैनेजर टूल होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने 2D लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं अपने रो बेस पे और कॉलम बेस पे। इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्रिड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझेंगे अपने ग्रिड को स्टार्ट करने से पहले। तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने ग्रिड कंटेनर के बारे में समझ रखा है अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर, और अपने हम लोगों ने ग्रिड आइटम के बारे में समझ रखा है, ठीक। तो ये चीज़ के बारे में हम लोगों ने इन डेप्थ अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा था। अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट ग्रिड के चीज़ों को समझेंगे अपने ग्रिड को स्टार्ट करने से पहले, जो कि हम लोग का ग्रिड लाइन होगा, ग्रिड सेल होगा और ग्रिड ट्रैक होगा। तो चलिए एक एक करके इन सबको भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हम लोग का ग्रिड लाइन है। ये हम लोग को ऑलरेडी पता है कि हम लोग का जो ग्रिड होता है वो हम लोग का 2D होता है। 2D का मतलब इसके अंदर हम लोग का रो भी क्रिएट होता है और हम लोग का कॉलम भी क्रिएट होता है, ठीक। अब जो हम लोग का ग्रिड क्रिएट होता है उस ग्रिड को क्रिएट करने के लिए हम लोग को लाइंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम लोग के कुछ लाइन की हेल्प से हम लोग का कुछ ग्रिड क्रिएट हुआ है। यहाँ पे आपको ये सारे ग्रिड दिख रहे हैं, ये हम लोग के इन लाइन की हेल्प से क्रिएट हुआ है। अब हम लोग के ये जो लाइंस हैं वो लाइन हम लोग के अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है यानी कि अगर इस डायरेक्शन में है तो वो हम लोग के रो लाइन होंगे, ठीक। और अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वो हम लोग के कॉलम्स लाइंस होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये जितने भी हम लोग के लाइन होते हैं इन लाइन का एक पर्टिकुलर हम लोग नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि ये हम लोग का लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, ये लाइन 3 हो गया, ये लाइन 4 हो गया, अगेन ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। तो इस तरह कुछ हम लोग अपने लाइन को नाम भी दे सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ें ग्रिड लाइन का तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिड लाइन रेफर टू ईदर अ वर्टिकल और अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि वो लाइन हम लोग का हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। तो इन लाइन की हेल्प से हम लोग का ग्रिड क्रिएट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग का ये ग्रिड लाइन, ठीक। एग्जाम्पल के लिए ये हम लोग का एक कोड है जिसके ऊपर हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स को भी सीखा था, अब हम लोग ग्रिड को भी सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग का ग्रिड कंटेनर है जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ ग्रिड आइटम क्रिएट कर रखा हुआ। ये कैसे पता चला हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का डिव आईडी है इस आईडी पे हम लोगों ने डिस्प्ले ग्रिड अप्लाई कर दिया है, तो ये हम लोग का पूरा ग्रिड कंटेनर बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ से अपने पेन टूल से मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो आप, आपको यहाँ पे एक पर्पल लाइन आपको दिख रहा होगा। ये जो लाइन है हम लोग का, यही हम लोग का ग्रिड लाइन होता है जिसको अभी हम लोगों ने प्रीवियस में तुरंत पढ़ा है। तो यही एक्चुअल में हम लोग का ग्रिड लाइन होता है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे
तो यहाँ पे मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का यूज़ किया। इस पे आपको अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, इसको हम लोग डेप्थ में कवर करने वाले हैं अपने वीडियोस के अंदर। तो अब अगर मैं हावर करूँ तो ये देखो आप, अब आपको यहाँ पे हम लोग के बॉक्स टाइप के लाइन दिख रहे होंगे, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग के पास हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, वर्टिकल लाइन भी है। तो इसी को कहते हैं हम लोग ग्रिड लाइन। दूसरा हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हम लोग का ग्रिड सेल। तो ग्रिड सेल को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्रिड सेल इन अ CSS ग्रिड रेफर टू अ इंडिविजुअल रेक्टेंगुलर स्पेस विद इन द ग्रिड फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक रो एंड अ कॉलम। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे हम लोग के स्पेसिफिक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो स्पेस क्रिएट होता है, जो हम लोग का रेक्टेंगुलर स्पेस क्रिएट होता है, उसे हम लोग ग्रिड सेल कहते हैं। अब यहाँ पे ये रो का मतलब क्या है, यहाँ पे रो का मतलब है हम लोग का रो लाइन, और कॉलम का मतलब है हम लोग का कॉलम लाइन। यानी कि जब हम लोग के रो लाइन और कॉलम लाइन आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, यानी कि लेट्स सपोज दैट ये हम लोग का यहाँ पे रो लाइन है और ये यहाँ पे हम लोग का कॉलम लाइन है। तो देखो हम लोग का ये वाला लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ और यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर शेप है, इस शेप को हम लोग ग्रिड सेल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला हम लोग का जो स्पेस क्रिएट हुआ है, ये स्पेस को हम लोग अपने ग्रिड सेल बोलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है, यहाँ पे स्पेस जो क्रिएट हुआ है, यानी कि पर्टिकुलर हम लोग के पास कितने यहाँ पे ग्रिड सेल हैं, एक ग्रिड सेल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9, यानी कि हम लोग के इस ग्रिड के अंदर 9 ग्रिड सेल क्रिएट हो गए हैं। ठीक, तो ये होता है हम लोग का ग्रिड सेल। उसके बाद जो हम लोग का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है हम लोग का ग्रिड ट्रैक। अब ये ग्रिड ट्रैक क्या होता है, अगेन इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्रिड ट्रैक रेफर टू द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट ग्रिड लाइंस इधर हॉरिजॉन्टली इन द केस ऑफ रो और अ वर्टिकली इन द केस ऑफ कॉलम। यानी कि यहाँ पे हम लोग के दो एडजेसेंट ग्रिड लाइन, या फिर वो हम लोग के ग्रिड लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं या फिर वर्टिकल हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 कॉलम के लाइन क्रिएट कर दिए और यहाँ पे हम लोगों ने 2 रो लाइन क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग के 2 एडजेसेंट लाइन हम लोग के ये वाले हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे। कॉलम के लिए हम लोग के ये वाले हो जाएंगे, ये वाले लाइन हो जाएंगे। तो अगर हम लोग अपने 2 एडजेसेंट लाइन की बात करें, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर मैं अपने हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूँ, यानी कि अपने रो वाले लाइन की बात कर रहा हूँ, तो ये हम लोग का ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया। अब इन दोनों लाइन के बीच में यहाँ पे जो ये स्पेस आ गया है, इस स्पेस को हम लोग ग्रिड ट्रैक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने अपने कॉलम लाइन को सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि हम लोग का ये वाला लाइन और यहाँ पे हम लोग का ये वाला लाइन, ये 2 लाइन हम लोग के एडजेसेंट लाइन है। हम लोग कोई अपने 2 कॉलम लाइन को ले सकते हैं या फिर कोई अपने रो लाइन को ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब मैंने कॉलम ले लिया तो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग कहेंगे ग्रिड ट्रैक। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग के टर्मिनोलॉजी होते हैं ग्रिड के अंदर। तो इन सारे टर्मिनोलॉजी का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए हम लोगों ने अपने इस वीडियो के अंदर ये सारे टर्मिनोलॉजी को समझा है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। ये काफ़ी इजी है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रिड टेम्पलेट को। अब ग्रिड टेम्पलेट क्या होता है, ग्रिड टेम्पलेट की हेल्प से हम लोग अब अपने ग्रिड को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट स्पेसिफाइज हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर इन द ग्रिड एंड देयर ट्रैक साइज। यहाँ पे आप पढ़ो तो एक ट्रैक नाम की चीज़ आई है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक, तो हम लोग को लेट सपोज दैट एक ग्रिड क्रिएट करना है जिसके अंदर हम लोग के पास 2 ठो रो होने चाहिए। यहाँ पे इस तरह मैंने ये क्रिएट किया, यहाँ पे हम लोग के पास ये एक रो है, यहाँ पे 2 रो है। तो कुछ इस तरह का हम लोग ग्रिड क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर 2 रो होने चाहिए। अब लेट सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि मेरे पहले रो का जो साइज़ है वो हम लोग का 100 पिक्सल हो और दूसरे रो का भी साइज़ हम लोग का 100 पिक्सल हो। साइज़ का मतलब यहाँ पे ये जो ट्रैक स्पेस है, ये स्पेस हम लोग का 100 पिक्सल का होना चाहिए। यानी कि पहला रो का स्पेस हम लोग का 100 पिक्सल, दूसरे रो का अंदर जो स्पेस है वो हम लोग के 100 पिक्सल का होना चाहिए। तो ये हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट रो, क्योंकि इस टाइम हम लोगों ने रो क्रिएट किया हुआ है। अब क्योंकि इसके अंदर हम लोग को 2 रो क्रिएट करना है और दोनों रो की साइजेज़ हम लोग की 100 पिक्सल की होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 100 पिक्सल लिखेंगे और उसके बाद दूसरे टाइम हम लोग 100 पिक्सल लिखेंगे। तो ये क्या करेगा,
ये हम लोग के लिए 2 ठो रो क्रिएट कर देगा 100 पिक्सल का, समझे। ये हम लोग का पहला रो, ये हम लोग का दूसरा रो, यहाँ पे ये हम लोग का पहला रो, ये हम लोग का दूसरा रो, 100 पिक्सल 100 पिक्सल। अब लेट्स सपोज दैट यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं पहले रो की साइज़ को 50 पिक्सल बनाना चाहता हूँ और दूसरे को मैं 100 पिक्सल बनाना चाहता हूँ। तो ये क्या करेगा, तो अगेन ये हम लोग के पहले रो को 50 पिक्सल बनाएगा, यानी कि अब जो हम लोग का रो बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। पहला हम लोग का 50 पिक्सल, दूसरा हम लोग का 100 पिक्सल, ये हम लोग का 50 पिक्सल का बन जाएगा, ये हम लोग का 100 पिक्सल का बन जाएगा। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे अगेन तीसरी वैल्यू पास कर देता हूँ 50 पिक्सल। तो अब क्या होगा, अब एक और यहाँ पे रो क्रिएट हो जाएगा हम लोग की 50 पिक्सल की, ठीक। तो इस तरह हम लोग जितने चाहें उतने रोज़ को क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे कोड के अंदर आऊँ तो ये रहा हम लोग का कोड जिसके अंदर हम लोग पहले से कोड करते आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड टेम्पलेट रो। मैं सबसे पहले वाले को 100 पिक्सल बनाता हूँ, दूसरे वाले को 100 पिक्सल बनाता हूँ, सेव करता हूँ मैं। यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये देखो आप, ये हम लोग के पास यहाँ पे 2 रो क्रिएटेड हैं। अब यहाँ पे आप जो नीचे देख रहे हो, ये नीचे वाले को अभी आप ध्यान ना दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने जो कंटेनर है, अपने कंटेनर की मैं यहाँ पे हाइट कम कर देता हूँ। लेट्स सपोज दैट 200 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। तो अब देखो आप, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो हम लोग का कंटेनर है, ये कंटेनर हम लोग का 200 पिक्सल का है और मैंने यहाँ पे रो क्रिएट कर दिया, 2 रो क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू 100 पिक्सल होनी चाहिए। यानी कि अब इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे आपको एक पर्पल लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर एक रो क्रिएटेड है जो कि हम लोग का 100 पिक्सल है और यहाँ पे नीचे एक रो क्रिएटेड है जो कि हम लोग का 100 पिक्सल है। अब क्योंकि हम लोग का जो कंटेनर है उसकी हाइट ही 200 पिक्सल है और हम लोगों ने 2 रो क्रिएट कर दिया 100 पिक्सल, यानी कि अब ये भी हम लोग का 200 हो गया। अब क्योंकि हम लोग के कंटेनर के अंदर जगह नहीं बचा तो हम लोग के बाकी के एलिमेंट नीचे आ गए और नीचे आकर के इनको 100 पिक्सल नहीं मिलेगा लेंथ। क्यों? क्योंकि हम लोग के कंटेनर के अंदर वो ग्रिड क्रिएटेड है, तो कंटेनर के बाहर जितने भी एलिमेंट चले जाएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो इस तरह हम लोग रोज़ को क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं अगेन इसके साइज़ को बड़ा कर देता हूँ 400 पिक्सल 400 पिक्सल। तो यहाँ पे जो हम लोग का पहला रो क्रिएट हुआ है 100 पिक्सल का, उसके अंदर हम लोग का पहला आइटम आ गया। उसके बाद जो हम लोग का दूसरा रो क्रिएटेड है 100 पिक्सल का, उसके अंदर हम लोग का दूसरा आइटम आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इसी तरह तीसरा रो भी क्रिएट कर दूँ, चौथा रो भी क्रिएट कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो अब देखो, अब हम लोग के इस कंटेनर के अंदर 4 रो क्रिएट हो गए। पहले रो के अंदर पहला आइटम, दूसरे रो के अंदर दूसरा आइटम, तीसरे रो के अंदर तीसरा आइटम, चौथे रो के अंदर चौथा आइटम। अब क्योंकि अब हम लोग के कंटेनर के अंदर 4 रो के बराबर ही स्पेस थे तो हम लोग का जो 5वां एलिमेंट है वो हम लोग के कंटेनर के बाहर चला गया, यानी कि इसको जितनी जगह मिली वहीं पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, 100 पिक्सल हटाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग के लिए 3 रो क्रिएट हो गए। पहले रो में पहला, दूसरे रो में दूसरा आइटम, तीसरे रो में तीसरा आइटम। अब जितने भी हम लोग के बचे हुए स्पेस हैं उसके अंदर हम लोग का ये बचा हुआ एलिमेंट आ गया, यानी कि 4 और 5। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ करता हूँ। यहाँ पे मेरा जो ये आइटम है, इस आइटम को मैं कमेंट आउट करता हूँ, सेव करता हूँ मैं। तो ये देखो अब और हम लोग को क्लियर हो गया। कैसे? यहाँ पे ये हम लोग का जो पहला आइटम है ये हम लोग के पहले रो के अंदर आ गया, दूसरा आइटम हम लोग के दूसरे रो के अंदर आ गया, तीसरा आइटम हम लोग के तीसरे रो के अंदर आ गया, जिसकी साइजेस हम लोग के 100 पिक्सल है और बचे हुए स्पेस में हम लोग का 4 और 5 आ गया। अगर मैं इसको 120 120 करता हूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो आप, हम लोग का जो 5वां है वो हम लोग के कंटेनर के बाहर आ गया हल्का सा, और इन सारे डिप को 120 स्पेस मिला है, ये आपको दिख रहा होगा। नीचे वाले को भी 120, उसके नीचे वाले को भी 120। तो कुछ इस तरह हम लोग रोज़ को क्रिएट करते हैं अपने ग्रिड के अंदर। अब देखो ये जितना बड़ा हम लोग का रोज़ है उतने के अंदर हम लोग का पूरा पहला आइटम आ गया, ठीक। अब इसके अंदर हम लोग को कॉलम्स को भी क्रिएट करना होता है, तो वो कैसे करते हैं? तो कॉलम को भी क्रिएट करने के लिए हम लोग का सेम यही रूल रहता है, बट हम लोग जो यहाँ पे रोज़ लिखते थे वहाँ पे हम लोग कॉलम लिख देंगे। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखा। अब मुझे लेट सपोज दैट 2 कॉलम क्रिएट करने हैं। एक कॉलम का साइज़ हम लोग का 50 पिक्सल होगा और अगेन हम लोग के दूसरे कॉलम का साइज़ 50 पिक्सल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के अंदर 50 पिक्सल और 50 पिक्सल लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 वैल्यू पास की है, तो हम लोग का 2 कॉलम क्रिएट हो जाएगा
और एक कॉलम की साइज़ हम लोग की 50 पिक्सल होगी। यहाँ पे एक कॉलम है जिसकी साइज़ हम लोग की 50 पिक्सल है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का दूसरा कॉलम है जिसकी साइज़ 50 पिक्सल है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग का पहला कॉलम है, यहाँ पे दूसरा कॉलम है। अब लेट्स सपोज दैट कि इन्हीं दो वैल्यू की हेल्प से हम लोगों ने एक ग्रिड क्रिएट कर दिया। तो वो ग्रिड कैसे बनेगा हम लोग का? तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले रो क्रिएट होगा। तो हम लोग का यहाँ पे पहला रो और ये दूसरा रो क्रिएट हो गया, ठीक। रोज़ की साइज़ हम लोग की कितनी है? रोज़ की साइज़ हम लोग की 100 पिक्सल है, 100 पिक्सल है। अब उसके बाद हम लोगों ने दो कॉलम भी क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये हम लोग का पहला कॉलम क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ये हम लोग का दूसरा कॉलम क्रिएट हो जाएगा। और कॉलम की साइज़ कितनी है? कॉलम की साइज़ हम लोग की 50 पिक्सल है, 50 पिक्सल, ठीक। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की साइज़ ये हम लोग की 100 पिक्सल रोज़ की, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से ये वाले तक की हम लोग की 50 पिक्सल, और यहाँ से यहाँ तक की 50 पिक्सल। तो इस तरह हम लोग कॉलम को भी क्रिएट करते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के रोज़ क्रिएटेड हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करंट में केवल अपने 4 आइटम को ही रखता हूँ और सबको मैं 100 पिक्सल ही दे देता हूँ, ठीक है। और अपने 5वें आइटम को करंट में मैं कमेंट आउट करूँगा। यहाँ पे मैंने 4 आइटम क्रिएट कर दिया और मैं यहाँ से अपने 5वें वाले आइटम को कमेंट आउट करता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग के पास 4 रो क्रिएटेड है। चारों की साइज़ हम लोग की एकदम इक्वल होगी, 100 पिक्सल, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉलम क्रिएट करता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और लेट्स सपोज दैट मैं इसके अंदर 100 पिक्सल लिख देता हूँ। सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम लोग का एक कॉलम क्रिएट हो गया, यहाँ पे 100 पिक्सल का, 100 इंटू 100 का क्रिएट हो गया हम लोग का एक सेल, एक ग्रिड। ये भी 100 इंटू 100, ये भी 100 इंटू 100, ये भी हम लोग का 100 इंटू 100। अब अगर इस पेज देखें, मैं एक और 100 पिक्सल का क्रिएट करता हूँ। सेव करता हूँ मैं। तो ये देखो अब हम लोग का यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ग्रिड एक दिख रहा होगा जिसके अंदर हम लोग के पास 4 रो हैं। पहला रो ये है, दूसरा रो ये है, तीसरा रो ये है, चौथा रो ये है। अब इसके अंदर हम लोग के पास 2 कॉलम्स हैं, 100 पिक्सल 100 पिक्सल। ये देखो, ये हम लोग का पहला कॉलम है, ये हम लोग का दूसरा कॉलम है। और अब पहले रो पहले कॉलम के अंदर हम लोग का पहला आ गया, दूसरे वाले के अंदर हम लोग का दूसरा एलिमेंट आ गया, तीसरे वाले के अंदर हम लोग का तीसरा एलिमेंट आ गया, चौथे वाले के अंदर हम लोग का चौथा आ गया। अब यहाँ पे हम लोग का इतना स्पेस एम्प्टी है, बट हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की ओवरऑल विड्थ का हाफ ले लें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो लिखेंगे। अगर मैं एक बार ऑटो लिख दिया तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे 2 बार ऑटो लिख दिया तो क्या होगा, ये हम लोग के ओवरऑल विथ में से जो हम लोग का कॉलम है वो हाफ हाफ इक्वल स्पेस ले लेगा। यानी कि पूरा कंटेनर हम लोग का यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। और क्योंकि हम लोगों ने 2 बार ऑटो पास किया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम लोग के 2 कॉलम्स क्रिएट होंगे और वो 2 कॉलम हम लोग के इक्वल बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का ये पूरा का पूरा पहला कॉलम, यहाँ पे ये दूसरा कॉलम, ये हम लोग के पहले कॉलम के अंदर पहला एलिमेंट आ गया, दूसरे कॉलम के अंदर दूसरा एलिमेंट आ गया। अब अगर मैं इस पे हावर कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है। सबसे पहले हम लोग का 520 जो दिख रहा है वो हम लोग के कॉलम का स्पेस है, और इंटू 100 जो दिख रहा है वो हम लोग के रो का स्पेस है। जो हम लोगों ने रो यहाँ पे 100 पास किया हुआ है वो 100 आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट क्योंकि हम लोगों ने कॉलम के अंदर ऑटो कर दिया है तो वो ओवरऑल विथ का हम लोग का 2 पार्ट क्रिएट कर दिया 520 का। अब अगर मैं यहाँ पे 3 बार ऑटो लिख दूंगा तो क्या करेगा ये, जल्दी बताओ। तो 3 बार ऑटो लिख दिया तो ये 3 कॉलम क्रिएट करेगा हम लोग के ओवरऑल विथ का, और तीनों को इक्वली सेपरेट करेगा। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये देखो, पहले के अंदर पहला ये हम लोग का क्रिएट हो गया, ये दूसरा क्रिएट हो गया, ये चौथा क्रिएट हो गया। तो कुछ इस तरह हम लोग ऑटो कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, हम लोग ऑटो रो को भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पे 4 बार ऑटो लिख देता हूँ, सेव करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हम लोग का जो एलिमेंट है वो हम लोग के दूसरे रोज़ तक ही आ पा रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे अपने बाकी के एलिमेंट को अनकमेंट करता हूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का, क्योंकि हम लोगों ने 4 रोज़ क्रिएट कर दिए हैं और ऑटो पे क्रिएट किया हुआ है, तो हम लोग का ओवरऑल जितना हाइट होगा उसकी इक्वल साइज़ हम लोग के 4 रोज़ के अंदर बढ़ जाएगा। यानी कि ओवरऑल हाइट हम लोग का 400 पिक्सल है। तो पहला हम लोग का 100, दूसरा 100, तीसरा 100, चौथा 100। और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम 3 क्रिएट कर दिए हैं, ऑटो, तो हम लोग का पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों इक्वल बनेंगे, ठीक। तो कुछ इस तरह हम लोग अपने ग्रिड को क्रिएट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो की हेल्प से क्रिएट किया, हम लोग यहाँ पे एफ आर का भी हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले एफ आर क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा 100 पिक्सल और 100 पिक्सल को मैं हटा करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 एफ आर। तो ये क्या करेगा, लेट्स सपोज दैट ये हम लोग का ओवरऑल यहाँ पे कंटेनर है। ठीक, ये हम लोग का कंटेनर है, ये हम लोग के कंटेनर के अंदर पूरा का पूरा स्पेस है। अब यहाँ पे हम लोगों ने रोज़ को 1 FR लिख दिया। तो यहाँ पे कंटेनर के अंदर जितने भी यहाँ पे स्पेस होंगे वो हम लोग के 2 फ्रैक्शन में बढ़ जाएंगे, इक्वल फ्रैक्शन में बढ़ जाएंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 2 बार ऑटो लिखते थे, वो ऑटो ना लिख करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 FR लिखेंगे, 1 FR लिखेंगे, यानी कि ओवरऑल विथ हम लोग के 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा और ये हम लोग के लिए 2 कॉलम क्रिएट कर देगा इक्वल साइज़ का। सेम एज अगर मैं यहाँ पे कॉलम में लिखता 1 FR 1 FR 1 FR, मैंने 3 बार 1 FR लिखा। तो लेट सपोज दैट ये हम लोग का एक कंटेनर है, तो ये 3 बार हम लोगों ने 1 FR लिखा, तो ये पूरे के पूरे कंटेनर का हम लोग का 3 फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा इक्वल, यानी कि पहला कंटेनर यहाँ पे, पहला कॉलम यहाँ पे, दूसरा कॉलम यहाँ पे। तो ये हम लोग का पहला कॉलम इक्वल स्पेस का, दूसरा कॉलम इक्वल स्पेस का, तीसरा कॉलम इक्वल स्पेस का। तो एफ आर भी जस्ट हम लोग के सेम काम करता है हम लोग के ऑटो की तरह, बट एफ आर हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज दैट यहाँ से मैंने ऑटो को हटा करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR लिखता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो हम लोग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हम लोग के लिए रोज़ क्रिएट हो गए। अब हम लोग का जितना भी ओवरऑल हाइट था, हाइट हम लोग का 400 पिक्सल का था, तो हम लोग के 400 पिक्सल का 4 फ्रैक्शन बन जाएगा इक्वल। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे मैं 1 FR और ऐड कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग के पास 5 बनेंगे, 5 रो क्रिएट हो जाएंगे, हम लोग के 400 पिक्सल का 5 फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। नीचे हम लोग कॉलम के अंदर भी यही कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट 1 FR 1 FR 1 FR सेव करता हूँ मैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पहले वाले हम लोग का जो डेप्थ है 1 FR हम लोगों ने लिखा तो 347 का बना, दूसरा वाला भी 347, तीसरा वाला भी 347 का बना। ठीक, यहाँ पे 1 FR की जगह पे हम लोग 2 FR भी लिख सकते हैं। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का जितना ओवरऑल विथ है उस विथ का 2 पार्ट बनेगा। ठीक, और जो हम लोग का 2 FR है वो हम लोग का दूसरा वाला पार्ट ले लेगा, और बचा हुआ जो 2 FR है उस 2 FR में हम लोग के 2 टुकड़े और बन जाएंगे इक्वल। 1 FR हम लोग का ये वाला कॉलम ले लेगा, अगला 1 FR हम लोग के ये वाला कॉलम ले लेगा, और तीसरा कॉलम जिसको हम लोगों ने 2 FR क्रिएट किया हुआ है वो हम लोग के लास्ट का पूरा बचा हुआ स्पेस ले लेगा। ठीक, तो ये होता है हम लोग का FR। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग को बहुत ध्यान देना है। लेट्स सपोज दैट मैं अगर यहाँ पे 3 लिख देता तो यहाँ पे क्या होता, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का जितना भी विथ है उसका कितना फ्रैक्शन बनेगा, 3 4 5, पूरे ओवरऑल विथ का हम लोग का 5 फ्रैक्शन बनेगा, यानी कि यहाँ पे ये हम लोग के 5 फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक, ओवरऑल विथ का हम लोग का 5 फ्रैक्शन बन गया, जिसके अंदर पहला FR हम लोग का पहला वाला कॉलम ले लेगा, फिर 1 FR हम लोग के दूसरा वाला कॉलम ले लेगा, अब बचे हुए 3 FR हम लोग के लास्ट वाला कॉलम ले लेगा। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग का FR काम करता है। अब जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम लोग FR का ही यूज़ करेंगे, इसलिए हम लोगों ने अभी FR को समझा है। तो होपफुली आपको FR समझ में आ गया हो, अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो भी हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग रिपीट का यूज़ करते हैं। अब ये रिपीट क्या होता है, रिपीट की हेल्प से हम लोग रेपिटेटिव पैटर्न क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग के पास यहाँ पे एक पूरा का पूरा यहाँ पे कंटेनर है, हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर हम लोग के पास 5 रो क्रिएट हो जाएं, यहाँ पे हम लोग के 5 रोज़ बन जाएं। ठीक, और जितने भी हम लोग के 5 रो बने वो सारे के सारे हम लोग के इक्वल होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ग्रिड के अंदर हम लोग मेनली इक्वल साइज़ के ही सेल्स को क्रिएट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट रो, उसके बाद हम लोग रिपीट लिखेंगे, और रिपीट के अंदर हम लोग 2 वैल्यू को पास करते हैं। सबसे पहले वैल्यू हम लोग को ये बताती है कि हम लोग कितने रोज़ या फिर कितने कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रोज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 2 वैल्यू है इसका मतलब ये है कि हम लोग के 2 रो क्रिएट होंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 पास कर देता तो यहाँ पे हम लोग के 3 रो क्रिएट होते हैं। ठीक,
अब उसके बाद जो हम लोग की सेकेंड वैल्यू होती है, वो सेकेंड वैल्यू ये बताती है कि हम लोग का एक रो का साइज़ कितने होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू को पास करते हैं। अब जितना भी ओवरऑल हम लोग का हाइट होगा, अगर मान लेते हैं ओवरऑल हाइट हम लोग का 300 पिक्सल है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 FR पास किया हुआ है और यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने 3 पास की है और 1 FR पास किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग के लिए 3 रोज़ क्रिएट हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे ओवरऑल हम लोग का पूरा कंटेनर का साइज़ 300 पिक्सल है, तो 300 पिक्सल का 3 फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक। अब जब 3 फ्रैक्शन बनेगा तो एक एक हम लोग का जो सेल है वो हम लोग का इक्वल इक्वल पार्ट ले लेगा। यानी कि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो 100 आ रहा है, तो पहला वाला हम लोग का 100 पिक्सल लेगा, दूसरा वाला भी सेल हम लोग का 100 पिक्सल लेगा, तीसरा वाला सेल भी हम लोग का 100 पिक्सल लेगा। यानी कि हम लोग के जो ओवरऑल हाइट है उसका उतने टाइम फ्रैक्शन बनेगा जितने टाइम हम लोग अपने रोज़ को क्रिएट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने रिपीट 2 लिखा हुआ है 1 FR, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का पहला FR हम लोग के पहले वाले रो के लिए हो जाएगा, दूसरा FR हम लोग के दूसरे वाले रो के लिए हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिखा है तो हम लोग के लिए यहाँ पे 2 रो क्रिएट हो जाएंगे। 1 FR का मतलब जितना ओवरऑल हाइट है हम लोग के दोनों सेल को 1 FR मिलना चाहिए। उसी तरह हम लोग कॉलम्स को भी क्रिएट करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग रिपीट लिख देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कितने कॉलम्स क्रिएट करने चाहते हैं, हम लोगों ने 2 लिखा, तो यहाँ पे हम लोग के लिए 2 कॉलम क्रिएट हो जाएगा। और जितने ओवरऑल विथ है उसका 1 फ्रैक्शन हम लोग के पहले वाले को मिल जाएगा, अगला फ्रैक्शन हम लोग के दूसरे वाले को मिल जाएगा। रिपीट हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, कारण उसके पीछे ये है, लेट्स सपोज दैट कि हम लोग कंटेनर क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर हम लोग के पास 30 रोज़ हैं, 30 कॉलम हैं, तो क्या उसके लिए हम लोग बार बार ऐसे ऐसे लिखेंगे, क्या हम लोग 1 FR को बार बार 30 टाइम लिखेंगे कि पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पाँचवा रो। तो इस तरह हम लोग 1 FR ऑलमोस्ट 30 टाइम हम लोग को रिपीट करना होगा। तो इसी से बचने के लिए हम लोग के पास एक रिपीट आता है। अब अगर मैं यहाँ पे 30 लिख दिया और 1 FR लिख दिया तो यहाँ पे क्या होगा, अब ओवरऑल हाइट हम लोग का 400 पिक्सल है, अब 400 का हम लोग का 30 फ्रैक्शन क्रिएट होगा और इक्वल इक्वल फ्रैक्शन हम लोग के सारे कॉलम 30 कॉलम को सेपरेट होंगे। सेव करूँ मैं इसको मैं कमेंट आउट करूँ तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम लोग के ऑलमोस्ट 30 रोज़ क्रिएट हो गए। अब नीचे वाले जितने भी रो हैं वो हम लोग के अभी छोटे छोटे दिख रहे हैं। क्यों छोटे छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी कोई भी कंटेंट ही नहीं आया है हम लोग का। जैसे अगर यहाँ पे ये 10 है, अगर मैं यहाँ तक अगर उसको क्रिएट कर देता तो ये इतने छोटे छोटे हम लोग को स्पेसेस दिखते हैं, ठीक। तो इस तरह हम लोग रिपीट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 30 को अभी चेंज करके अगर मैं 5 लिख देता हूँ, सेव करूँ मैं, तो ये हम लोग के लिए 5 क्रिएट हो गया। अगर मैं रिपीट को अपने कॉलम के अंदर यूज़ करना चाहूँ, मैं अगर यहाँ पे रिपीट 2 लिखता हूँ 1 FR का, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल जितना भी हम लोग का यहाँ पे विथ है उसके 2 पार्ट हो जाएंगे इक्वल इक्वल। सेव करूँ मैं तो यहाँ पे देखो 2 पार्ट हो गए। अब यहाँ पे मैंने रोज़ के लिए 5 लिखा हुआ है और 1 FR पास किया हुआ है, तो हम लोग के 5 रो क्रिएट होंगे, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, और सारे रो का आप देखो तो इक्वल स्पेस आ रहा है हम लोग का। उसी तरह हम लोग के कॉलम्स के अंदर मैंने रिपीट 2 1 FR लिखा, तो हम लोग के पास 2 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे, ठीक। अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देता तो हम लोग के लिए क्या होगा, 7 कॉलम क्रिएट होगा और जितना भी विथ है उसका 7 फ्रैक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, तो इस तरह हम लोग के देखो 7 कॉलम क्रिएटेड हो गए और सारे के सारे कॉलम हम लोग की इक्वल स्पेसेस के हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता, अब मैं सेव करूँ तो यहाँ पे हम लोग के 10 कॉलम क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग के ग्रिड कितने बन गए, यहाँ पे 15 बने होंगे, 15 सेल्स क्रिएट हो गए हम लोग के, जिसके अंदर हम लोग के पास 5 रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो और 10 कॉलम है हम लोग के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह हम लोग रिपीट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे रिपीट नहीं होता तो हम लोग 1 FR ऑलमोस्ट 10 टाइम लिखते हैं, तब जा कर के ये क्रिएट होता। यानी कि हम लोग 1 FR कुछ इस तरह लिखते हैं। 1 FR हम लोग को ऑलमोस्ट 10 टाइम लिखना पड़ता अगर यहाँ पे हम लोग के पास रिपीट फंक्शन ना होता तो इसीलिए हम लोग के पास रिपीट फंक्शन आया, ठीक। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्रिड से रिलेटेड और भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हम लोग के ग्रिड के अंदर और भी कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग का वो है हम लोग का ग्रिड गैप। तो ये ग्रिड गैप क्या होता है, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट डिफाइंस द स्पेस
बिटवीन ग्रिड आइटम्स विद इन द ग्रिड कंटेनर। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज दैट यहाँ पे ये हम लोग का एक कंटेनर है, ठीक। इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे हम लोग का पहला एलिमेंट है, फिर यहाँ पे दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, फिर नीचे हम लोग के कुछ एलिमेंट आ गए यहाँ पे इस तरह कुछ, ठीक। तो ये हम लोग के कुछ एलिमेंट आ गए। अब ग्रिड गैप की हेल्प से पता है क्या होगा, ग्रिड गैप की हेल्प से हम लोग के जो ये ग्रिड आइटम्स हैं इनके बीच में हम लोग स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट हम लोग स्पेस अपने रो के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, हम लोग का अगेन ये कंटेनर है जिसके अंदर यहाँ पे हम लोग के कुछ आइटम्स हैं, ठीक। ये हम लोग के पहले रो के अंदर आइटम है, और लेट्स सपोज दैट अब हम लोग को दूसरे रो के अंदर आइटम को रखने से पहले यहाँ पे बीच में गैप चाहिए। तो अगर हम लोग गैप अप्लाई कर देंगे ग्रिड गैप की हेल्प से, तो कुछ इस तरह का हम लोग का ये जो ग्रिड आइटम है वो दिखाई देने लगेगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो स्पेस आ गया, ये जो गैप आ गया, ये हम लोग के रो वाले गैप की हेल्प से आया है, ठीक। यही सेम चीज़ अगर हम लोग को कॉलम के अंदर गैप चाहिए होगा, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग का कंटेनर ये है और यहाँ पे हम लोग को अपने कॉलम के अंदर गैप चाहिए, कुछ इस तरह गैप, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे ग्रिड कॉलम गैप का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को कॉलम में गैप आ जाएगा, ठीक। तो चलिए पहले इन दोनों चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हम लोग का एक ग्रिड का एग्जांपल है जिसके ऊपर हम लोगों ने पूरा अपना ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स वगैरह पढ़ा हुआ है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड रो गैप, और इसको मैं 10 पिक्सल लिख देता हूँ, ठीक। मैं सेव करता हूँ, तो ये देखो आप, अब यहाँ पे हम लोग के 1 और 6, 2 और 7 यानी कि पहले रो और दूसरे रो के बीच में आपको कुछ गैप दिख रहा होगा। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ तो वो देखो, अब हम लोग का दोनों जो आइटम है, पहले रो और दूसरे रो का आइटम आपस में टच हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, लेट्स सपोज दैट 50 पिक्सल, अब मैं सेव करूँ तो ये देखो अब कितना स्पेस आ गया हम लोग के पहले रो और दूसरे रो के अंदर, ठीक। ये आपको एलिमेंट छोटे दिखाई क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अपने रो के अंदर 5 रो क्रिएट कर रखा है, बट करेंट में हम लोग के जो आइटम है वो केवल 2 रो के अंदर ही एडजस्ट हो गए हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे हावर कर रहा हूँ तो आपको देखो ये जो आपको पर्पल लाइन दिख रहा है ना, ये हम लोग का गैप है। अगर मैं इसको 10 पिक्सल करता हूँ, सेव करूँ मैं, तो ये देखो अब छोटे छोटे पर्पल लाइन हो गए, तो ये हम लोग का गैप है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने रो के अंदर यहाँ पे जो मैंने 5 रो क्रिएट किया हुआ है इसको मैं कर देता हूँ 2 रो में। अब मैं सेव करता हूँ, तो अब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखो ये जो बीच का पर्पल लाइन है ये हम लोग का गैप है। अब अगर मैं इसको 50 पिक्सल कर दूँ, अब मैं इसको सेव करूँ, तो ये देखो अब बीच का हम लोग का गैप 50 पिक्सल का बन गया। मैं इसको 100 कर सकता हूँ, तो हम लोग का बीच का गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये होता है हम लोग का रो गैप। अब लेट्स सपोज दैट हम लोग को कॉलम गैप चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रिड कॉलम गैप, लेट्स सपोज दैट मैं 20 पिक्सल का गैप क्रिएट करता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जितने भी हम लोग के 1 2 3 4 5 कॉलम्स क्रिएटेड है इनके बीच में गैप क्रिएट होगा। ये देखो यहाँ पे हम लोग का गैप आ गया, बीच बीच में आपको गैप दिख रहा है, तो ये गैप हम लोग के कॉलम में गैप क्रिएट हुआ, ये हम लोग के कॉलम गैप की हेल्प से बना, ठीक। अब इसका हम लोग के पास एक शॉर्ट हैंड होता है। शॉर्ट हैंड क्या होता है, शॉर्ट हैंड में लेट्स सपोज दैट कि आपको अपने रो का भी गैप अप्लाई करना है और कॉलम का भी गैप अप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रिड गैप लिखेंगे, उसके बाद अपने रो गैप की वैल्यू और उसके बाद अपने कॉलम गैप की वैल्यू। तो ये क्या होगा, हम लोग का ग्रिड गैप एक ही में हम लोग के कॉलम के अंदर भी गैप क्रिएट कर देगा और रो के अंदर भी गैप क्रिएट कर देगा। तो मैं इसको अगर कोड में दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे करंट में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे कॉलम का गैप अप्लाई किया हुआ है, तो देखो आप मेरे केवल कॉलम के अंदर गैप आया है, रो के अंदर गैप नहीं आया है। तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड गैप। मैं सबसे पहले रो के अंदर 10 पिक्सल का अप्लाई करता हूँ, 20 पिक्सल का मैं कॉलम के अंदर अप्लाई करता हूँ, सेव करता हूँ मैं। तो ये देखो हम लोग के रो के अंदर यहाँ पे 10 पिक्सल का गैप आ गया और हम लोग के कॉलम के अंदर यहाँ पे 20 पिक्सल का गैप आ गया। ये केवल हम लोगों ने ग्रिड गैप की हेल्प से अप्लाई किया है, ठीक। तो ये भी हम लोग का इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को भी पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोग का ग्रिड कॉलम। अब ये ग्रिड कॉलम क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग का जो ग्रिड क्रिएट होता है उस ग्रिड के अंदर हम लोग के जितने भी सेल होते हैं उस सेल के अंदर हम लोग एक एक आइटम अलाइन होते हैं, ठीक। यानी कि पहले सेल के अंदर पहला आइटम अलाइन हो जाएगा, दूसरे सेल के अंदर हम लोग का दूसरा आइटम, तीसरे के अंदर हम लोग का तीसरा आइटम, चौथे के अंदर चौथा आइटम, पाँचवें के अंदर पाँचवा आइटम, छठे के अंदर छठा आइटम। बट लेट्स सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि हम लोग का जो पहला आइटम है वो हम लोग के पहले सेल से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले ले, यानी कि वो पहला सेल भी ले ले, हम लोग का दूसरा सेल भी ले ले।
तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लोग ग्रिड कॉलम का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन स्पेसिफाई द ग्रिड आइटम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे आपको वी एस कोड दिखाऊँ तो वी एस कोड में आप देखो यहाँ पे हम लोग का पहला आइटम है, उसके बाद ये हम लोग का दूसरा सेल है जिसके अंदर दूसरा आइटम आ गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 रो क्रिएट करता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ तो ये देखो हम लोग के एक एक बॉक्स बने हुए हैं और सारे के सारे बॉक्स में एक एक हम लोग के आइटम हैं। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा आइटम, तीसरे के अंदर तीसरा, चौथे के अंदर चौथा। इस तरह जितने भी छोटे छोटे ये सेल आपको दिख रहे हैं उसके अंदर एक एक आइटम अलाइन हो गए हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो हम लोग का 1 है ना, ये 1 हम लोग के 1 से स्टार्ट हो और दूसरा भी कॉलम हम लोग का ऑक्यूपाई कर ले। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक ग्रिड कॉलम नाम की प्रॉपर्टी को लिखते हैं। अब इस ग्रिड कॉलम के अंदर हम लोग को 2 वैल्यू को पास करना होता है। सबसे पहले क्योंकि हम लोग अपने कॉलम के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने स्टार्टिंग कॉलम लाइन लिखेंगे और स्लैश लगा करके एंडिंग कॉलम लाइन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखो तो ये हम लोग का एक ग्रिड क्रिएट है जिसके अंदर हम लोग का ये वाला जो लाइन है ये हम लोग का पहला कॉलम लाइन है, ये हम लोग का दूसरा कॉलम लाइन है, ये हम लोग का तीसरा है, ये हम लोग का चौथा है और ये हम लोग का 5वां है। ठीक, अब हर एक के अंदर हम लोग का एक एक आइटम असाइन है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग का चौथा है, यहाँ पे 5वां है, यहाँ पे छठा है, यहाँ पे 7वां है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे दूसरा है। बट जो हम लोग का पहला आइटम है, ये पहला आइटम हम लोग यहाँ से लेकर के अपने दूसरे कॉलम तक लिए हुए हैं स्पेस। तो इसी चीज़ को अप्लाई करने के लिए हम लोग ग्रिड कॉलम का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने सबसे स्टार्टिंग वैल्यू 1 दी हुई है। 1 का मतलब हम लोग का जो पहला आइटम है वो हम लोग के पहले वाले कॉलम से स्टार्ट होगा और वो हम लोग के थर्ड कॉलम लाइन तक जाएगा, यानी कि थर्ड कॉलम लाइन मतलब यहाँ तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हम लोग का पहला वाला आइटम है वो हम लोग के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, अब अगर मैं इसको कोड के अंदर करके दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे अपने पहले वाले आइटम को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्पेस ऑक्यूपाई करवाना है। तो मैं अपने पहले वाले डिव को एक आईडी दे देता हूँ 1, ताकि मैं इसको आराम से ईज़िली एक्सेस कर सकूँ। मैं यहाँ पे अपने CSS के अंदर आकर के अपने 1 को एक्सेस करूँगा और 1 पे मैं लिखूँगा ग्रिड कॉलम जिसके अंदर 1/3 लिखता हूँ। मैं सेव करता हूँ तो ये देखो अब जो हम लोग का पहला वाला आइटम है वो हम लोग के पहला वाला सेल भी ले लिया और दूसरा वाला भी सेल ले लिया हम लोग का। तो यही चीज़ है यहाँ पे हम लोग का। अब अगर मैं यहाँ पे 3 के जगह पे 2 लिख देता तो पता है क्या होता, तो कुछ नहीं होता। हम लोग का पहला आइटम केवल इतना ही स्पेस लिखता, यानी कि वो 1 से लेकर के हम लोग का 2 का स्पेस लेता। बट अगर हम लोग को यहाँ पे दूसरा सेल भी ऑक्यूपाई करना है तो हम लोग को 1 से लेकर के 3 का स्पेस देना होगा। अब इस चीज़ को हम लोग सिंपल बहुत ईजिली स्पैन की हेल्प से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। कन्फ्यूज़न इसलिए होगा क्योंकि अगर हम लोग को अपने 2 कॉलम के सेल को ऑक्यूपाई करना है तो हम लोग को 1/3 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग के 2 कॉलम के अंदर, यहाँ पे 2 कॉलम के सेल के अंदर हम लोग के पास 3 कॉलम्स आते हैं। पहला कॉलम यहाँ रहता है, दूसरा कॉलम यहाँ पे, तीसरा कॉलम यहाँ पे। तो अगर हम लोग को 2 सेल ऑक्यूपाई करना है तो उसके अंदर हम लोग के 3 कॉलम लाइन होंगे। बट अगर हम लोग सिंपल में ऐसा लिखना चाहते हैं कि हम लोग को केवल 2 कॉलम ऑक्यूपाई करना है तो हम लोग यहाँ पे स्पैन का यूज़ करेंगे। अब ये क्या करेगा, ये हम लोग को ये बताएगा कि हम लोग का जो आइटम है वो हम लोग के पहले से स्टार्ट होगा और दूसरे कॉलम को ऑक्यूपाई करेगा। अगर मैं स्पैन 3 लिख देता तो हम लोग के तीसरे कॉलम तक ये लेता। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर स्पैन 2 लिख दिया, सेव करूँ मैं, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो आइटम है वो हम लोग के पहले से स्टार्ट होगा और दूसरे कॉलम को ऑक्यूपाई करेगा। अगर मैं स्पैन 3 लिख दिया तो हम लोग के पहले से स्टार्ट होते जाएगा और 3 कॉलम को ये ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे अपने आइटम का हाइट विड्थ भी सेट कर लूँ तब भी आप देखो यहाँ पे इसकी हाइट हम लोग की कितनी छोटी सी है। बट अभी भी इसके लिए हम लोग का 3 का 3 सेल ऑक्यूपाई है। भले ही ये इतना छोटा सा आइटम है बट इसके लिए तीनों के तीनों सेल का स्पेस ऑक्यूपाई हो चुका है। ठीक, अब इसके अलावा हम लोग के पास एक और इसका काफ़ी इजी टर्म आता है जिसके अंदर हम लोग केवल अपने उस वाले कॉलम को पास करते हैं जितने स्पेस को हम लोग को ऑक्यूपाई करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर लेट्स सपोज दैट हम लोग अपने पहले वाले आइटम को अपने चौथे तक लेके जाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे सिंपल स्पैन 4 लिख देंगे। तो ये क्या करेगा, ये हम लोग का जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से स्टार्ट होगा लेकिन हम लोग के चौथे तक जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से सबको हटाता हूँ, सेव करते हैं।
तो अभी हम लोग के पहले सेल के अंदर पहला है, दूसरे के अंदर दूसरा है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि हम लोग का जो पहला आइटम है वो हम लोग के 2 सेल को ऑक्यूपाई कर ले, तो मैं स्पैन 2 लिख दूँगा। तो हम लोग का जो पहला वाला आइटम है वो हम लोग के 2 सेल को ऑक्यूपाई कर लिया। अगर मैं चाहूँगा 3 सेल को ऑक्यूपाई कर ले, तो पहला वाला हम लोग के 3 सेल को ऑक्यूपाई करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि 5 सेल को ऑक्यूपाई कर ले, तो ये देखो ये पूरा का पूरा ये वाला रो ही ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि एक रो के अंदर हम लोग के पास 5 सेल हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आप देखो हम लोग अपने कॉलम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, सेम इसी तरह हम लोग अपने रो को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो रो को ऑक्यूपाई करने के लिए भी हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले इसके लिए भी हम लोग के पास 3 वेज होते हैं। हम लोग सबसे पहले अपने स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो को पास करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने अपनी स्टार्टिंग रो 1 पास की है और एंडिंग रो 3 पास की है। तो ये हम लोग के 1 से स्टार्ट होगा और हम लोग के 3 तक के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। ये देखो आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। अब इसी सेम चीज़ को हम लोग लिखने के लिए स्पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। स्पैन क्या करेगा, हम लोग के 1 से स्टार्ट होगा और हम लोग के सेकेंड कॉलम तक का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि ये हम लोग का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये 2 स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। अब इसके अंदर भी तीसरा वे होगा। तीसरा वे क्या होगा, तीसरा वे ये होगा कि केवल हम लोग उतना वैल्यू पास करें जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे स्पैन 2 लिख दिया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। इसके अंदर हम लोग को फर्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्पैन 3 लिख दिया, तो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। इसको भी हम लोग कोड के अंदर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेंट में मैं अपने कॉलम वाले को कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रिड रो लिखता हूँ। ठीक, और इसके अंदर मैं सबसे पहले 1/3 लिख देता हूँ। ठीक, सेव करता हूँ मैं। तो ये देखो हम लोग का जो पहला वाला आइटम है वो हम लोग के पहले से लेकर के दूसरे सेल तक के स्पेस को ऑक्यूपाई किया है हम लोग के रो के अंदर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप देखो हम लोग के 3 रो ही क्रिएटेड हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दिया तो ये पहले रो को पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर मैं इसको सिंपल में स्पैन की तरह लिखना चाहता हूँ, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि कितने कॉलम को तुम्हें ऑक्यूपाई करना है, तो अगर मैं यहाँ पे स्पैन 2 लिख दिया तो पहला वाला हम लोग के 2 कॉलम को ऑक्यूपाई करेगा। ये 2 कॉलम को ऑक्यूपाई कर लिया और तीसरा वाला जो आइटम है हम लोग के तीसरे कॉलम के अंदर आ गया। अगर मैं यहाँ पे सिंपल केवल अपने लास्ट स्पैन को ही पास कर दूँ, तब पर भी ये समझ जाएगा स्टार्टिंग हम लोग का जहाँ से एलिमेंट का स्टार्टिंग हुआ है वहाँ से होगा, और जो मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूँगा उतने कॉलम को ये ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे मैंने स्पैन 3 पास किया हुआ है तो 3 रो को ये ऑक्यूपाई किया है। ठीक, तो ये हम लोग के काफ़ी इजी टर्म्स हैं। अगर आप इसको कोड में करोगे तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा बिना किसी डाउट के। बट अगर तब भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्रिड से रिलेटेड और प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। हम लोग की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग के डायरेक्टली कंटेनर पे अप्लाई होंगे और कुछ प्रॉपर्टी हम लोग के आइटम्स के ऊपर अप्लाई होंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी है हम लोग का जस्टिफाई आइटम्स। ये सारे प्रॉपर्टी हम लोग के बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग के फ्लेक्स बॉक्स के अंदर होता था। एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है जस्टिफाई आइटम। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग का कंटेनर है। ठीक, और इस कंटेनर के अंदर हम लोग के पास काफ़ी ढेर सारे आइटम्स होंगे। अब इस आइटम को अगर हम लोग को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो उसके लिए हम लोग जस्टिफाई आइटम्स का यूज़ करेंगे। सेम एज हम लोग के पास अलाइन आइटम्स होता है। अलाइन आइटम क्या करेगा, हम लोग के सारे आइटम को वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए पहले इसको हम लोग कोड के अंदर करके देखते हैं। ये बहुत सिंपल है इसलिए हम लोग इसको स्लाइड पे ज़्यादा नहीं समझेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग का जो जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन आइटम्स है ये हम लोग के कंटेनर के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, ये हम लोग का कंटेनर है। यहाँ पे मैं अपने कंटेनर के ऊपर आकर के लिख देता हूँ जस्टिफाई आइटम्स और इसको मैं कुछ टाइम के लिए एंड लिख के सेव करता हूँ। तो ये देखो हम लोग के सारे आइटम एंड में आ गए। अब अगर मैं यहाँ से अपने कंसोल के अंदर पेन टूल को सेलेक्ट करूँ तो ये देखो आपको ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस जो सेल दिख रहे हैं ना, उस सेल के एंड में आएगा। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ, सेव करूँ, तो ये देखो ये हम लोग के टॉप में अभी यहाँ पे है हम लोग के सेल के अंदर, पर जैसे ही मैं एंड करता हूँ ये हम लोग के सेल के खसक करके इस साइड आ जाएगा, एंड में आ जाएगा, हम लोग के सेल के एंड में आएगा। अगर मैं इसको सेंटर कर दूँ तो ये हम लोग के हॉरिजॉन्टल में ही सेंटर में आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल में हम लोग का सेंटर में आ गया। ठीक, उसके बाद हम लोग का प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम क्या करेगा हम लोग का, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अलाइन आइटम सेंटर, तो ये अलाइन आइटम हम लोग के वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन करेगा। सेव करता हूँ मैं, तो ये देखो आप अब हम लोग के यहाँ पे ऊपर स्पेस खाली हो गया और हम लोग का जो आइटम है हम लोग के सेल के सेंटर में आ गया। सारे के सारे आइटम हम लोग के सेल के सेंटर में आ गए हैं। ठीक, अगर मैं इसको एंड लिख दूँ, अब मैं सेव करूँ, तो ये देखो अब हम लोग के सेल के एकदम नीचे यहाँ पे एंड में आ गए।
और अगर मैं यहाँ पे अपने जस्टिफाई आइटम्स को भी अनकमेंट करता हूँ तो ये हम लोग के सेंटर में आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन के प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं अपने इस कंटेनर के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ। तो देखो हम लोग के सारे आइटम हम लोग के स्टार्ट में आ गए। ठीक, तो अभी हम लोग जितने भी प्रॉपर्टी को अप्लाई किए हैं ये हम लोग के कंटेनर के ऊपर अप्लाई हुआ है, तो कंटेनर के कारण हम लोग के सारे आइटम्स के ऊपर अप्लाई हो गया है। बट लेट्स सपोज दैट हम लोग को अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइटम के ऊपर अप्लाई करना है। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे हम लोग के पास 3 आइटम हैं और मैं चाहता हूँ हम लोग का ये वाला आइटम हॉरिजॉन्टली मैं इसको मूव कर पाऊँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अपने आइटम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जस्टिफाई सेल्फ का। यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे हम लोग के कंटेनर के लिए जस्टिफाई आइटम्स लगता था, यहाँ पे अलाइंस आइटम लगता था। बट अगर हम लोग आइटम के लिए यूज़ करेंगे तो हम लोग का जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन सेल्फ। अगेन जस्टिफाई सेल्फ की हेल्प से हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइन कर पाएंगे और अलाइन सेल्फ की हेल्प से हम लोग अपने वर्टिकल अलाइन कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं वापस से कोड पे आऊँ और यहाँ पे मैंने अपने सारे प्रॉपर्टीज़ को हटा दिए तो हम लोग के जितने आइटम है वो हम लोग के ओरिजिनल पोजीशन पे स्टे हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने थर्ड वाले डिव को एक आईडी दे देता हूँ, थर्ड। ठीक, सेव करते हैं हम लोग और अपने मैं यहाँ पे थर्ड को एक्सेस करता हूँ और थर्ड के अंदर मैं अप्लाई करता हूँ सबसे पहले जस्टिफाई सेल्फ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेंटर। सेव करता हूँ मैं, तो ये देखो जस्टिफाई हम लोग का हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे काम करता है, तो हम लोग का ये जो थर्ड आइटम है हम लोग के हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सेंटर पे आ गया। अब ये हम लोग के केवल पर्टिकुलर आइटम पे अप्लाई होगा। अगर मैं इसको वर्टिकली अलाइन करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा अलाइन सेल्फ और मैं इसको एंड लिख देता हूँ। सेव करूँ मैं, तो ये देखो ये यहाँ पे नीचे हम लोग के 8 के पास टच हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको वर्टिकली सबसे एंड पे लेते आया और यहाँ पे जो हम लोग का 8 आइटम है वो हम लोग के टॉप पे ही है। तो कुछ इस तरह हम लोग अपने कंटेनर के ऊपर और अपने पर्टिकुलर आइटम के ऊपर अलाइनमेंट का प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल हम लोग के जैसे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर होता था वैसे ही होगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले हम लोग का फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी देखो और उसके बाद आप हम लोग की ग्रिड प्रॉपर्टी को सीखना स्टार्ट करना, जैसे सीक्वेंस में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कोर्स को अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का ग्रिड भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग कुछ और एडवांस CSS की प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।